हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th की साइंस अध्याय नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण एसिड बेस एंड साल्ट्स, इसमें जो टॉपिक है आज हमारा धवन सोडा, जिसको हम इंग्लिश में वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देख लेते हैं कि जो हमने क्या लिया है, धावन सोडा। क्या लिया है? धावन सोडा। इसको हम क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम जो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। इसका हम क्या देखेंगे? और सूत्र देखेंगे, या हम इसको रासायनिक सूत्र भी कह सकते हैं। फिर हम देखते हैं इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। क्या होता है? Na2CO3.10H2O होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? रासायनिक कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं कि यह हमें प्राप्त कैसे होता है या कहाँ से होता है। प्राप्ति स्थान देखेंगे। क्या करेंगे हम? प्राप्ति स्थान देख लेंगे। प्राप्ति स्थान हम देख रहे हैं तो प्रकृति में हमारे देश में उत्तर प्रदेश कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार एवं राजस्थान में सज्जी मिट्टी तथा रेह के रूप में पाया जाता है। रेह का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि हमारे जो खेत होते हैं, खेतों के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, या सभी खेतों में नहीं पाई जाती है। कुछ ऐसे खेत होते हैं जिनको हम ऊसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊसर कहते हैं, या बंजर भी बोलते हैं। ऐसे ऊसर बंजर जो पड़े होते हैं, खेत काफी समय से किए गए ना हो खेत, तो उनमें क्या है, हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद में उनकी मिट्टी फूल ऐसी जाती है, तो उसको क्या हम बोलते हैं? रेह। क्या बोलते हैं? रेह या रेहुआ। बहुत समय पहले क्या होता था, आज के करीब 50 साल पीछे की अगर बात करें, तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, लगभग आज के 10 साल 15 साल पीछे तक भी क्या हुआ है, रेहू से ही कपड़े और बर्तन धुले जाते थे। कुछ लोग तो उसको नहाने में भी उपयोग किया करते थे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? रेह बोलते हैं। आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे? बनाने की विधि देख लेंगे। क्या करेंगे? बनाने की विधि। धावन सोडा का उत्पादन सोडियम क्लोराइड, अमोनिया तथा लाइमस्टोन को कच्चा पदार्थ के रूप में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हमने क्या किया है? उदाहरण संख्या ली है 1। कितनी? 1। तो हमने क्या लिया है? यहाँ पे अमोनिया लिया है। अमोनिया का सूत्र आपको पता है, NH3। क्या होता है? NH3 प्लस हम क्या लेंगे? जल लेंगे। जल का सूत्र लिख लेंगे हम H2O। जब H2O लेंगे प्लस हम क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। जब हम इसकी अपक्रिया कराएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा NH4HCO3। क्या प्राप्त होगा? CO3। इसको हम क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं। अमोनिया ये गैस होती है। इसको हम क्या कहते हैं? जल कहते हैं।
जल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं, डाई ऑक्साइड। ये भी क्या होती है, एक गैस होता है, यह गैस होती है। ऑक्साइड। फिर उसके बाद में हम जब देख लेते हैं जो हमें उत्पाद में प्राप्त हुआ है उसका नाम क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम क्या होता है, अमोनियम अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं इसको हम। तो हम क्या करेंगे अब, इसके बारे में जो है थोड़ा हम उदाहरण संख्या दूसरी लेंगे। क्या करेंगे, उदाहरण संख्या हम एक और लेके देखते हैं, उसके माध्यम से हम समझेंगे। और किसी बच्चे ने हमसे कहा है कि सर आप जो है एक दो हमको जुनून भरे वो सुना दीजिए, जुनून पे कुछ शब्द कह दीजिए। तो हम आप चाहें तो हम ये सुना सकते हैं। क्या है, जुनून, एक लाइन लिखी है, जुनून हर काम आसान लगने लगता है जब जुनून सर पर सवार होता है। क्या होता है, हर काम आसान लगता है जब जुनून सिर पर सवार होता है। तो चलिए देखते हैं, उदाहरण संख्या हम 2 लेंगे। उदाहरण संख्या हमने क्या किए हैं, 2 ले लिए हैं। हमने यहाँ पे 2 ले लिए हैं। उदाहरण संख्या जो हमने 2 ली है तो हम इसमें किसके साथ में करेंगे, Na, क्या लेंगे, NaCl लेंगे। NaCl को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। प्लस क्या लेंगे हम, NH, हमारे पास जो बना था उत्पाद में NH4HCO3, यही हमें प्राप्त हुआ था। हम इससे अब क्रिया कराएंगे, हमें जो भी प्राप्त होगा हम देख लेंगे। क्या प्राप्त होगा हमें, Na, क्या प्राप्त होगा, NaHCO3 प्लस क्या प्राप्त होगा, प्लस NH4Cl। क्या प्राप्त होगा, NH4Cl। हम इसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, यानी नमक होता है एक। क्या होता है, नमक का सूत्र है ये क्या है, एक नमक है। और ये क्या है, ये भी एक लवण ही है। क्या है, लवण ही है। इसको क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। ये भी एक लवण है, अमोनियम क्लोराइड। इसको हम क्या कहते हैं, NH
NH4HNO3 को क्या कहते हैं हम? अभी हमने आपको पहले ही बताया है पिछले उदाहरण में, अमोनिया हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहते हैं? अमोनियम हाइड्रोजन और क्या कहते हैं? कार्बोनेट। इसको हम क्या कहते हैं? NaHCO3 को क्या कहते हैं? कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम क्या करेंगे? हमें अभी अभी तक क्या जो प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ है हम देख लेते हैं। उदाहरण संख्या हम 3 लेंगे। उदाहरण संख्या हमने क्या ली है? 3 लिए हैं। अब उदाहरण संख्या 3 के हिसाब से देखते हैं, हमें जो प्राप्त हुआ था हम उसको ले लेते हैं। हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था? NaHCO3। इसको हम क्या बोल रहे थे? हमने इसको क्या नाम दिया था? इसको नाम हमने दिया था सोडियम। क्या नाम दिया था? सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट कहते हैं। हम इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। हमने क्या किया? इसको गर्म करेंगे। जब हम इसको गर्म करते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वह क्या प्राप्त होता है हमें? हम देख लेते हैं। Na2CO3 क्या बनेगा? 3 प्लस H2O यानी जल, प्लस जो हमारे पास बनेगा CO2 क्या बनेगी? गैस बनेगी, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जल कहते हैं। इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। कार्बन डाई
ऑक्साइड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी तक तो हमने क्या किया था, दो साधारण अभिक्रियाएं कराई, फिर उसके बाद में हमने इसको क्या किया है, गर्म किया है। अभी हमें सिर्फ क्या प्राप्त हुआ है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ है, और क्या प्राप्त हुआ है, जल प्राप्त हुआ है, और उसके बावजूद क्या हमें एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई है, परंतु जो हमें चाहिए है अभी तक वो हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको उदाहरण संख्या 4 लेंगे। क्या करेंगे, उदाहरण संख्या हम कितने लेंगे, 4 लेंगे, उसके माध्यम से समझेंगे। हम क्या करेंगे, उदाहरण संख्या जब हम 4 लेंगे तब क्या लेंगे, हमने हमारे पास जो भी बना था हम उसको ले लेंगे। क्या बना था हमारे पास, Na2CO3, CO3 प्लस हम क्या लेंगे, 10H2O, क्या लेंगे, 10H2O। अब हम इसकी क्या कराएंगे, अपक्रिया कराएंगे। जब हम अपक्रिया कराएंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, Na2CO3.10H2O। क्या बना है, Na2CO3.10H2O। हम इसको क्या कहते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, Na2CO3 को क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसको हम क्या दूसरी भाषा में क्या कहेंगे, सोडा की राख या सोडा राख, इसको क्या कहेंगे, सोडा राख। सोडा राख। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, जल कहते हैं। H2O को क्या कहते हैं, जल कहते हैं। ठीक है। अब ये जो हमारे पास होता है, ये Na2CO3.10H2O को क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या बोलते हैं, डेका हाइड्रेट। हम तो इसको नाम भी लिख लेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेका डेका हाइड्रेट। हाइड्रेट कहते हैं, या हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं धावन सोडा। क्या लिखेंगे, धावन सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, धावन सोडा कहते हैं। अभी हमने क्या देखा है कि हमने 4 उदाहरणों के या 4 अपक्रियाओं के माध्यम से हमने क्या किया है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी हमने धावन सोडा प्राप्त कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इनका एक भौतिक गुण देखेंगे। क्या देखेंगे, इनका हम भौतिक गुण देखते हैं। भौतिक गुण, भौतिक गुण को हम इंग्लिश में
फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देख लेते हैं धावन सोडा रंगहीन। धावन जो सोडा होता है उसमें कोई रंग नहीं पाया जाता, वो बिल्कुल रंगहीन होता है। कामा गंधहीन, उसमें किसी प्रकार की गंध भी नहीं पाई जाती है। कामा पारदर्शी, ये क्या है कि ट्रांसपेरेंट होता है, इधर से आप उधर को देख सकते हैं, यानी बीच में अगर हम उसकी किसकी धावन सोडा की लेयर बनाते हैं और लेयर के हम इधर से उधर को जब देखेंगे तो हमें जो पार दिखाई देती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी। और क्रिस्टली ठोस है, ये क्या है? क्रिस्टल के रूप में हमें ये पाया जाता है, जिसकी अवस्था कैसी होगी? भौतिक अवस्था ठोस होगी। जिसके एक अणु में, अगर हम एक अणु किसकी बात करें? धावन सोडा की बात करें तो उसमें 10 अणु क्रिस्टल जल का होता है। किसके होते हैं? एक अणु अगर हमने किसका लिया है? धावन सोडा का, तो उसके धावन सोडा के अंदर जो पाए जाते हैं 10 अणु, वो किसके होंगे? सिर्फ जल के होंगे। किसके होंगे? सिर्फ जल के। फिर हम देखते हैं शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर या क्रिस्टलन या जल के 9 अणु, जब इसको आप क्या करेंगे? खुली हवा या शुष्क हवा में छोड़ देते हैं तो क्या है? इसके जो क्रिस्टलन जल के 9 अणु हैं वो क्या होंगे? त्याग देंगे। क्या होंगे? त्याग देंगे। फिर उसमें कितने अणु बच जाते हैं जल के? सिर्फ एक अणु बचता है। अब हम क्या करेंगे? रासायनिक गुण देख लेंगे। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। ए, ऊष्मा का प्रभाव। हम देख लेते हैं गर्म करने पर या निर्जल, जब गर्म हम करेंगे इसको तो क्या होगा? इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये क्या होता है? निर्जल, इसका जो जल है वो खत्म हो जाता है। चूर्ण में, निर्जल श्वेत चूर्ण में, यानी सफेद पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब हम इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो देखते हैं कि जो निर्जल श्वेत का मतलब होता है सफेद, निर्जल का मतलब होता है जिसमें जल ना हो, और चूर्ण का मतलब अपनी भाषा में पाउडर भी कह सकते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रभाव करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। हमने क्या लिया है? एक हम लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे धावन सोडा। धावन सोडा को लेंगे। धावन सोडा का हमारे पास जो सूत्र होता है वो क्या होता है? Na2CO3.10H2 क्या होते हैं? 10H2O। हम इसको क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? वायु में खुला छोड़ देंगे। वायु में खुला छोड़ेंगे। क्या करेंगे? खुला छोड़ देंगे। फिर हम देखते हैं जो हमारे पास प्राप्त होता है वो क्या हमें प्राप्त होगा? Na2CO3.H2O प्लस H2O प्लस 9H2O। ये 9 जो H2O होंगे, जब हम वायु में छोड़ देते हैं उसको या रख देते हैं तो देखते हैं कि जो 9 हों क्या होंगे? जल के अणु जो हैं किसके साथ में हैं? धावन सोडा के एक अणु में मिले हुए हैं, तो वो क्या करेंगे? वो वहां से निकल जाएंगे या उसको छोड़ देंगे। फिर हम देखते हैं ये जो हमें प्राप्त होता है
इसको क्या कहते हैं हम? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। इसको हम क्या कहेंगे? सोडियम सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। क्या कहेंगे? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। हाइड्रेट कहते हैं। और इसको तो हम आपको बता ही चुके हैं कि इसको जो है हम क्या कहते हैं? धावन सोडा कहते हैं भाई। ये जो हमारा सूत्र होता है Na2CO3.10H2, ये क्या होता है? धावन सोडा होता है। धावन सोडा होता है। अब हम क्या करेंगे? इसको अभी हमने क्या किया था? खुली वायु में हमने छोड़ दिया था। अब हम इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। अब हम एक और उदाहरण लेके देख लेते हैं, गर्म करके देख लेते हैं इसको। जब गर्म करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। हमने क्या लिया है? हमने लिया है Na2CO3.H2O। क्या लिया है? H2O। फिर हमारे पास हम इसको क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? हम इसको गर्म करेंगे। गर्म करने पर जब हम इसको गर्म करते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वह क्या प्राप्त होता है? Na2CO3 प्लस क्या प्राप्त होगा? H2O। इससे क्या होगा? जल निकल जाएगा। तो ये जो हमारे पास बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा? निर्जल सोडियम कार्बोनेट। ये क्या होता है? निर्जल सोडियम कार्बोनेट। निर्जल का मतलब क्या होता है? जिसमें जल ना हो। निर्जल सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसको हम जल कहते हैं। H2O को क्या कहते हैं? इसे हम जल कहते हैं। और इसका सूत्र हमने आपको पहले ही बता रखा है। क्या होता है इसको? इसका सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अगला स्टेप देख लेते हैं। अब हम क्या देखेंगे? बी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अब हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। इसके जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होगा? अवक्षेप प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे? एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हमने एक उदाहरण लिया है यहाँ पर। यहाँ पे एक उदाहरण लेंगे हम। उदाहरण क्या लेंगे हम? Na
2Na2CO3 क्या लेंगे CO3 प्लस क्या लेंगे हम H2O क्या लेंगे H2O प्लस क्या लेंगे हम CO2 लेंगे। फिर हम इसकी अपक्रिया कराएंगे। ठीक है, जब हम अपक्रिया कराते हैं हमें जो देखते हैं क्या प्राप्त होता है 2Na क्या प्राप्त होंगे 2Na HCO3 प्राप्त होगा। हम इस Na2CO3 को क्या कहते हैं सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कहते हैं और इसको क्या कहते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, इसको हम CO2 को। अब हम क्या करेंगे अगला स्टेप देख लेंगे। C जल से अपक्रिया करने पर अब हम देख लेते हैं कि जब जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। यह जल अपघटित होकर क्षारीय विलयन देता है। इसमें क्या होगा जल अपघटित होकर के क्या होगा क्षारीय विलयन देगा। हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको भी समझ लेते हैं। हमने क्या लिया है सोडियम कार्बोनेट लेंगे तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र जो होता है Na2CO3 प्लस क्या लेंगे हम दो अणु लेंगे किसके H2O के लेंगे। हम इसकी क्या कराएंगे अपक्रिया कराएंगे। जब हम अपक्रिया कराते हैं तो हम देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है Na2NaOH देख लेते हैं Na2 नहीं NaOH। इसके हम दो अणु लेंगे प्लस लगाएंगे यहाँ पे। फिर देखते हैं हमारे पास जो प्राप्त होता है H2CO3 क्या प्राप्त होगा CO3 प्राप्त होता है। अब इसको हम क्या कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या कहते हैं हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। H2CO3 को हम क्या कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। और H2O को हम क्या कहते हैं जल कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे जल कहेंगे। और Na2CO3 को हम क्या कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट।
नहीं नहीं, सोडियम कार्बोनेट कहेंगे, सॉरी क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हम यहाँ पे लिखेंगे, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। जो हमारे पास NaOH जो बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको दूसरे नाम से हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं। अगला स्टेप देख लेते हैं, अम्लों से अपक्रिया। हम क्या देखेंगे, अम्लों से अपक्रिया। जब सोडियम कार्बोनेट किसी अम्ल से क्रिया करता है तो उसे अम्ल का लवण एवं जल प्राप्त होता है और CO2 मुक्त होती है, यानी CO2 क्या होगी, निकल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एक अपक्रिया कराएंगे या एग्जाम्पल लेंगे, उसके माध्यम से समझेंगे। हमने क्या लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है। क्या लेंगे हम, सोडियम कार्बोनेट लेंगे। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र जो होता है Na2CO3 प्लस लेंगे हम H2SO4 लेंगे। क्या लेंगे, H2SO4 से जब हम अपक्रिया कराएंगे तो जो हमें प्राप्त होगा Na2SO4, क्या प्राप्त होगा, Na2SO4 प्लस हमें क्या प्राप्त होगा, प्लस लगा लेते हैं हम यहाँ पे। प्लस जब लगाएंगे तो हम देखते हैं जल प्राप्त होता है हमें, H2O, क्या प्राप्त होगा, H2O प्लस जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, निकल जाएगी। यही बताया गया है। और हम देख लेते हैं इसको क्या कहते हैं, Na2CO3 को क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और इसको क्या कहते हैं हम, H2SO4 को क्या कहेंगे हम, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अब हम देख लेते हैं Na2SO4 को क्या कहेंगे हम, सोडियम सल्फेट। क्या कहेंगे, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट कहते हैं। और H2O को हम जल कहते हैं। और CO2 को हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या कहेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। अगला स्टेप देख लेते हैं हम, बुझे चूने से अपक्रिया। क्या कराएंगे हम, बुझे चूने से अपक्रिया कराएंगे हम। धावन सोडा को बुझा या बुझे चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालने पर कास्टिक सोडा बनता है। क्या होगा, जो बुझा चूना है उसके साथ अपक्रिया जब हम कराते हैं तो क्या लेते हैं, धावन सोडा को बुझे चूने के साथ या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालने पर क्या प्राप्त होगा, कास्टिक सोडा बनता है। देख लेते हैं
हम क्या करेंगे, अब धावन सोडा को चूने के साथ उबालेंगे। चलिए तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। हमने क्या लिया है यहाँ पे, एक हम एग्जाम्पल लेंगे सोडियम कार्बोनेट। हम क्या लेंगे, सोडियम Na2CO3 प्लस क्या लेंगे हम, बुझा चूना। बुझा चूना का जो सूत्र होता है CaOH का होल 2। हम इसका जब अपक्रिया कराते हैं, हम देखते हैं जो हमें क्या प्राप्त होता है, 2NaOH प्लस क्या प्राप्त होगा, CaCO3। हम Na2CO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बुझा चूना कहते हैं। बुझा चूना, या हम दूसरी भाषा में कहें या दूसरा नाम इसका कहें तो इसको क्या कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे, दूसरा नाम से हम इसको लिखते हैं कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका हम देख लेते हैं, NaOH को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड कहते हैं। CaCO3 को हम क्या कहते हैं, CaCO3 को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहेंगे हम, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। अब देख लेते हैं उपयोग। हम इनके क्या देखेंगे, उपयोग। ये हमारे दैनिक जीवन में किस तरीके से उपयोग किए जाते हैं हम देख लेते हैं। उपयोग यानी यूजेज। ऑप्शन है एक या नंबर है एक, पॉइंट नंबर एक, यह कपड़ा धोने व अन्य वस्तुओं को साफ करने में उपयोग किया जाता है। क्या होता है, जो हम कपड़े वगैरह धुलते हैं और अन्य वस्तुएं जैसे बर्तन हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई, उनको धुलने में भी काम आता है। नंबर दो, इसका उपयोग साबुन, कपड़ा, पेपर आदि बनाने में किया जाता है। नंबर तीन, आग बुझाने में। नंबर चार, कास्टिक सोडा व सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।